आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? ये अंदरूनी कलह मात्र नहीं है, ये डूबते हुए जहाज पर सफर न करने के संकल्प का प्रारंभ है। कानपुर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष घोषित होने के बाद उन्हीं की पार्टी में सियासत तेज हो गई है और उन्हीं के पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब बयानबाजी सामने आने लगी है और उनके अध्यक्ष बनने पर सवाल उठाने लगे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं, बात करने के लिए उनसे बात करते हैं। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष चुने गए हैं पवन गुप्ता जी, और उन्हीं की पार्टी के जो अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे, अब वो बड़े अधिवेशन में ही मंच से उनके खिलाफ हो गए। देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिस पर कोई भी बैठना पसंद नहीं कर रहा है और धीरे धीरे पूरे देश में कांग्रेस विहीन लोग अब कांग्रेस को कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को आप चाहे ले लीजिए, किस प्रकार के बयान देते हैं, क्या बोलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, देश हित में बोलते हैं या देश विरोध में बोलते हैं, कुछ नहीं पता। इसलिए इन लोगों का इस प्रकार का कहना कि जिला अध्यक्ष का कोई बेटा किस में है, क्या नहीं है, ये अंदरूनी कलह मात्र नहीं है, ये डूबते हुए जहाज पर सफर न करने के संकल्प का प्रारंभ है, जिस पर हर व्यक्ति उस डूबते जहाज को छोड़ करके कोई भाजपा में आना चाहता है, क्योंकि भाजपा में ये बड़ी उपलब्धि पूरे देश में लोगों के आशीर्वाद के कारण से प्राप्त हुई है कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी अपनी सरकार को जिस प्रकार से लोगों में समर्पित कर रहे हैं। हम सब लोग जनता के दरवाजे जा जा करके अपनी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कैडर विहीन पार्टी है उसमें ये बौखलाहट स्वाभाविक है। सबको लगता है कि मैं अपना कैरियर सुरक्षित करूं और कांग्रेस को छोड़ूं, ये उसी की घोड़ मची है। ये तो पहली बार नहीं हुआ है, जब चुनाव के दौरान भी देखा गया था कांग्रेस में इस प्रकार की गुटबाजी का, और फिर हुआ है क्योंकि इससे पहले जो जिला अध्यक्ष रहे हैं उनको लेकर भी कई सारे बयानबाजी, अब फिर नए जिला अध्यक्ष बने, उनके जिला अध्यक्ष बनते ही फिर से इस तरीके की बयानबाजी आ रही है। खुद जो जिला अध्यक्ष बने वो भी उन पे आरोप लगा रहे हैं आलोक मिश्रा। देखिए, जिस भी पार्टी में अगर कैडर नहीं होगा, कोई विचारधारा नहीं होगी, लीडरशिप नहीं होगी, नेतृत्व की क्षमता नहीं होगी, तो वहां पर इस प्रकार की घटनाएं सामान्य हैं जो कंटिन्यू होती रहेंगी। क्योंकि सोनिया गांधी जी भी जब बैठ करके इस प्रकार के भाषण को सुन रही होंगी तो उनको महसूस हो गया होगा कि राहुल जी इस देश में कांग्रेस को नहीं संभाल सकते, खड़गे जी नहीं संभाल सकते, और चूंकि ये कांग्रेस पार्टी अपने परिवारवाद से ही पूरी तरह घिरी रहती, यानी गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वही प्रधानमंत्री की दौड़ में होगा, इस कारण से उसकी आंच नीचे तक आती है, शहरों तक आती है, और तब वहां पर इस प्रकार के प्रश्न जन्म लेते हैं जो विवाद के रूप में कांग्रेस को अपने अंतर्कलह के रूप में दिखाई देते हैं। पर लोगों पर इसका कोई असर नहीं है कि वहां पर कौन जिला अध्यक्ष है, ना हम लोगों को कोई असर है कौन जिला अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जिसके पास नीति नहीं, जिसके पास नेता नहीं, जिसके पास विचारधारा नहीं, वो कांग्रेस अब इस देश में लोगों का भला नहीं कर सकती। बीजेपी विधायक थे, उनका मानना है कि जिस प्रकार से अनुशासनहीनता उनके पार्टी कैडर में दिखती है वही का नतीजा है कि इस प्रकार की जो बयानबाजी आ रही है, कौन उनका जिला अध्यक्ष बना नहीं बना, क्योंकि लगातार उनके जो पार्टी के अंदर इस प्रकार की फूट है पहले से ही दिखती रही है और अब फिर से सामने आ रही है। नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, जी।